प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, किसको लगता है परमेश्वर मेरे साथ? अपने हाथ को उठा लीजिए। सब है, अभी कुछ लोग हैं जिनको शायद नहीं पता है कि परमेश्वर उनके साथ है या नहीं है। और जैसा कि आपने वाणी भी सुनी कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कौन कह रहा है इस बात को? यीशु मसीह कह रहा है भाई, हे मेरे परमेश्वर। कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म हुआ जिसने कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं, कभी परमेश्वर को देखा नहीं, उससे मिला नहीं। ये उस शख्स की बात हो रही है। वो शख्स कह रहा है जो परमेश्वर के साथ रहा है, उसको देखा है, उससे बातें करी है। और वो कौन है? यीशु मसीह है। वो परमेश्वर का पुत्र है। वो उसका चेला नहीं है, वो उसका सैनिक नहीं है, वो जिब्राइल नहीं है, वो मिकाइल नहीं है। वो कौन है? यीशु मसीह है और वो उसका पुत्र है। और वो इस बात को कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसी क्या बात हो गई आखिर कि परमेश्वर उसको छोड़ रहा है? क्या यीशु मसीह ने कुछ गलत किया? आप सब जानते हैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में। उसने कभी कोई भी एक गलत काम कर दिया हो, अगर कोई भी मुझे बता दे, कोई भी इतना धर्मी बैठा हो, कभी आपने नहीं पाया होगा, ना किसी के मुंह से सुना होगा, सिर्फ तारीफ, महिमा, स्तुति। और वो शख्स कह रहा है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या कारण है? कारण क्या है? मैं कारण बताऊंगा आपको कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों छोड़ा। और ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो त्याग दिया, वो कुछ पल की एक बात थी, जितनी देर बोला है बस उतना ही समय रहा कि हाँ उसने उसको छोड़ा। सबसे पहले मैं बताऊंगा यीशु मसीह के रिश्ते के बारे में। यीशु मसीह के साथ जैसे यीशु मसीह जमीन पर आए तो मैं परमेश्वर की और उसके रिश्ते को बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह के साथ साथ परमेश्वर रहता था और हर वक्त उससे बात करता था, और पुत्र भी पिता से बात करता था। निकाल करके पढ़ेंगे जन्म से की स्टार्टिंग से मैं बताऊँगा आपको। मत्ती पहला अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 21वीं आयत से पढ़िए, 23वीं आयत को पढ़िए। मत्ती जी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यहाँ पे यीशु मसीह की जन्म की बात हो रही है और मरियम का यहाँ जिक्र है। कह रहा है देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, और पुत्र का नाम क्या होगा? इमैनुअल, यानी कि यीशु मसीह। उसका नाम यीशु होगा और इसका मतलब ही है परमेश्वर हमारे साथ। और अभी हमने वाणी क्या सुनी? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी ये पहली बात है। अब इसके आगे पढ़ेंगे किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहा, उसके माता पिता के साथ रहा। अब हम पढ़ेंगे उसकी 17वीं आयत पढ़िए। मत्ती 3रा अध्याय निकालिए, उसकी 17वीं आयत। और देखो यह आकाशवाणी हुई जी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये बात को कौन कह रहा है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर कह रहा है किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। तो यीशु मसीह यहाँ ऑलमोस्ट 30 साल के हो गए हैं। सेवा शुरू करने से पहले इन्होंने बपतिस्मा लिया है और यहाँ बताया जा रहा है उसके रिलेशन के बारे में। और आकाश खुल गया लिखा है, पवित्र आत्मा कबूतर की मानी यीशु पर उतरा, और परमेश्वर इस बात की गवाही दे रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम यहाँ पे भी खुदा और पुत्र के रिलेशन को देखते हैं। लेकिन हम चौथी वाणी क्या सुन रहे हैं? हे पर मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी देखिए, अब इसके आगे पढ़ेंगे हम मत्ती 14वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत। अब यीशु मसीह यहाँ सेवा कर रहे हैं, सबको चंगाइयाँ दे रहे हैं और सब कुछ क्या है हम सब जानते हैं ना। रात को यीशु मसीह जाते थे, पिता से बात करते थे, वहाँ पे भी उसका रिलेशन बना रहता था। और ये सेवा कार्य अभी चल ही रहा है और परमेश्वर पुत्र के साथ है। मत्ती 14वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत। तब उसने लोगों को जी घास पर बैठने को कहा जी, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया जी, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हालेलुया। कहाँ देखा? स्वर्ग की ओर, अपने पिता की ओर देखा और धन्यवाद किया। यहाँ भी यीशु मसीह जानते हैं कि पिता मेरे साथ है, इसलिए वो स्वर्ग पे देख रहा है।
और क्या ये जिक्र आपको पता है, दो मछली थी, 5 रोटी थी और 5000 की 7000 की भीड़ को ऐसे 2 बार आश्चर्य कर्म हुए और उनको खिलाना था। तो यीशु मसीह ने क्या किया, स्वर्ग की ओर देखा और हम यहाँ पे भी देखते हैं कि पुत्र पिता की ओर निहार रहा है और परमेश्वर ने अपने पुत्र की ओर देखा और 5 रोटियों को कितना 5000 के लोगों को खिलाने वाला बना दिया। वो तोड़ तोड़ करके देता चला गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस वाली सामर्थ को भी दिया। और यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि पुत्र परमेश्वर की ओर देख रहा है और परमेश्वर अपने बेटे की ओर। जी एक लास्ट और पढ़ेंगे, यूहन्ना 11वां अध्याय उसकी 40वीं आयत, 40, 41 और 42। यूहन्ना 11वां अध्याय। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था जी कि यदि तू विश्वास करेगी जी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। जी यीशु ने आंखें उठाकर कहा, जी हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। जी अब यहाँ पे भी हम देखेंगे जिक्र क्या हो रहा है का, यहाँ पे क्या चल रहा है। लाजर की मृत्यु हो गई है, वो कब्र के अंदर है, मरियम रो रही हैं, उसकी बहनें रो रही हैं, सब लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। और यीशु मसीह 4 दिन बाद जब कब्र के पास पहुंचे हैं तो कह रहे हैं क्या, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगी। और यीशु मसीह अब बताने क्या लगे, उसने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली और तू सदा मेरी सुनता है। अभी सेवा चल रही है और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है। अभी तो यीशु मसीह आश्चर्य कर्म दिखा रहे हैं, अभी तो यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं, अभी तो यीशु मसीह एकदम पवित्रता से सामर्थ्य से भरे हुए हैं। और हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यीशु मसीह पिता और एक ही बात, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और एक लास्ट मैं अपने मुंह से बताऊंगा जल्दी से आपको। जब समनी में जब लास्ट एकदम रहा यीशु मसीह का, रात के पैर में अपने चेलों के साथ गए प्रार्थना करने और ये दुआ कर रहे थे, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। तो वहाँ पे भी परमेश्वर और पुत्र दोनों साथ साथ हैं, पिता और पुत्र दोनों साथ साथ हैं। और ये वाणी जो हम चौथी पे चल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कहाँ बोली जा रही है, यीशु मसीह कहाँ बोल रहे हैं, क्रूस पर जब लटकाए गए। तो जब तक सेवा रही, जब तक सारे कार्य रहे, परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहा। पुत्र पिता से बातें कर रहा है और पिता जवाब दे रहा है, कह रहा है तुम्हें ये आश्चर्य करना है, ये आश्चर्य करना है। लेकिन अब क्या आ गई है घड़ी, अब जो योजना परमेश्वर ने तैयार करी है वो उसको पूरा करने की बारी आ गई है। अब हम पढ़ेंगे निकाल करके जल्दी से। यीशु मसीह जब क्रूस पर है तो इस बात को उन्होंने बोला ज़रूर कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पिता के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको जल्दी से बताऊं, अगर शुरुआत में जब यीशु मसीह धीरे धीरे चलने लगे, सेवा कार्य का आरंभ करा, यीशु मसीह के कितने चेले थे स्टार्टिंग में, एकदम शुरुआत 70 चेले थे। और 70 में से कितने बचे थे, 12। कितने चले गए, 58 चले गए। और इनके बारे में नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा हो मेरे 52 चेले, 58 चेले, 58 चेले मुझे छोड़कर चले गए। पूरी बाइबल आप पढ़ लीजिए, कहीं आपको मिलेगा नहीं कि यीशु मसीह ने कहा हो मेरे 58 चेले मुझे छोड़ करके चले गए, 12 बचे। कहा नहीं गए। उसके बाद एक चेला आखिरी में आया, कौन था, यहूदा इस्करियोती। उसने भी एंड मौके पे यीशु मसीह को धोखा दे दिया और छोड़ दिया। यीशु मसीह ने एक बार भी उसने नहीं कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वरन क्या क्या है, तू जिस काम के लिए आया उस काम को कर, तू छोड़ने आया है मुझे छोड़ ले, पता सब कुछ है। चेले ने छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी इंसल्ट नहीं करी, कुछ कहा नहीं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तुम तो मेरे साथ रहते थे, तुम तो पैसे की थैली रखते थे, तुमने तो मेरे साथ प्रभु भोज भी लिया था। तो ये सब बातें कुछ नहीं बोली। उसके बाद हम एक जगह और आएंगे। ये तो चलिए चेलों की बात हो गई। यीशु मसीह के भाई भी थे ना, अगर आप पढ़ेंगे एक जगह तो यीशु मसीह क्या कहा, मेरे माता और मेरे भाई वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और सुनाते हैं, मानते हैं। और उनके भाई बहन संदेश दिया कि आपकी माता और भाई आप खड़े हैं, बुला रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, यही लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और उसके भाई भी सेवा में उसके साथ नहीं रहे, लेकिन कहीं नहीं लिखा है यीशु मसीह ने अपने भाइयों के लिए कहा मेरे भाई मेरे साथ नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया। अब देखिए मेन बात आ गई, चलिए ये तो चेलों के और भाई की बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे एक शख्स के और बारे में, निकाल करके पढ़िए
यूहन्ना 19:27 आयत। यीशु मसीह अब क्रूस पर हैं और बता रहे इस बात को। यूहन्ना 19वां अध्याय उसकी 27 आयत। तब उसने चेले से कहा, यूहन्ना से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला किसे अपने घर ले गया? मरियम को। यीशु मसीह के मुख से ये बात निकली है कि ये तेरी माता है, और पुत्र यूहन्ना से कहा ये तेरी माता है, और मरियम से क्या कहा, देख हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और उसी समय ये दोनों यूहन्ना लेकर के चला गया है। यीशु मसीह को यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए था, अभी मेरी मृत्यु का समय है, थोड़ी देर रुकना चाहिए था। अब उसकी माता भी उसे छोड़ करके जा रही है, उसका मरने का समय आ गया, वो भी देख नहीं पा रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहीं क्वेश्चन नहीं उठाया कि मेरी माता ने भी मुझे छोड़ दिया है। यूहन्ना तुमने मुझे छोड़ दिया, पतरस तुमने 3 बार इनकार कर दिया है मेरा। कभी यीशु मसीह ने किसी का जिक्र नहीं किया कि तुमने छोड़ा, तुमने मुझे यहाँ पे धोखा दिया, कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन हम चौथी वाणी जब सुन रहे हैं तो किसके लिए कह रहा है? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब बताइए यहाँ पे क्या रिलेशन है? पिता और पुत्र का रिलेशन है। बाकी यीशु मसीह को किसी चीज से भी मतलब नहीं है। माता छोड़ दे, मैं किसी से बखान नहीं करूंगा, चेले छोड़ दे, किसी से बखान नहीं करूंगा, मुझे उनसे नहीं मतलब है, मुझे इनका सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे इनका हाथ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पिता का हाथ चाहिए। और उसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज हम दुनिया का बखान करने लगते हैं कि मेरे घर से निकाल दिया गया है, मेरी माता पिता ने मुझे छोड़ दिया गया है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन क्या हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है भी या नहीं है? हम चर्च में बैठे ज़रूर है, अभी मैंने पूछा किसके साथ परमेश्वर है, हमने हाथ उठा दिया, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हाथ उठ जाता है। क्योंकि उसकी उपस्थिति इतनी अच्छी है, इतनी गाढ़ी है, जब आपके अंदर होगी तो आप दिखाई देगी। जैसे यीशु मसीह और पिता और पुत्र दोनों की चीज़ें दिखाई देती थी। परमेश्वर सामर्थ्य देता था पुत्र को, तो वो आश्चर्य कर्म दिखाता था। लेकिन क्या है, हमारे अंदर हमारे साथ अगर परमेश्वर है तो क्या हम आश्चर्य कर्म दिखा पाते हैं? तो मैं कैसे मान लूँ आपके साथ परमेश्वर है या मेरे साथ परमेश्वर है? हमने शेयरिंग करी, हमने वचन बोला, हमने गाना गाया, तो मैं कैसे, और किसी को बरकत ना मिले तो मैं कैसे मान लूँ कि आपके साथ परमेश्वर है? ये एक लास्ट समय है, यीशु मसीह काट पर लटकाए गए और कह रहे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पहली बात ये कि उसको संसार के किसी भी व्यक्ति से मतलब नहीं है, उसे संसार के किसी लोगों से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने पिता से मतलब था। और उसी के लिए कह रहा था कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब आएंगे हम लोग कारण पे। कारण क्या था छोड़ने का? निकाल करके पढ़ेंगे गलातियों 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत। यीशु मसीह ने ईमानदारी से काम किया, परमेश्वर की योजना को पूरा किया, हर आश्चर्य कर्म दिखाए, सबको अच्छे से बात करी, और वो सब पूरा एक एक कार्य किया। घोड़े खाए उसने, कीले ठिकवाए, क्रूस पर कुर्बान हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या कारण था जी? जो हमारे लिए स्थापित बना। मसीह ने जो हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। राजा नहीं बना, वकील नहीं बना, प्रधान नहीं बना, हमारे लिए कोई अच्छी पदवी नहीं प्राप्त करी, लेकिन क्या लिखा गया? श्रापित बना। हम क्या बनना चाहेंगे अब जीत के? टीचर बन जाए, हम इनको सिखा लें कुछ, हम इनके बड़े भाई बन जाए, इनको सलाह दे दें कुछ, चर्च के पादरी बन जाए, लोगों को वचन दें कुछ। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो क्या कह रहा है? मसीह ने जो हमारे लिए किसके लिए, क्या आइडेंटिटी है हमारी? आइडेंटिटी हमारी क्या है, क्या पहचान है, हम कौन है? श्रापित है भाई हमारे। एक तरह से देखा जाए तो हम श्रापित है, हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। और हमारे लिए लिखा हुआ है कि मसीह हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। चीज के आगे हमें मोल लेकर व्यवस्था के, हमें मोल लेकर के। स्वर्ग में कितना धन होगा आप सोच सकते हैं? कितना धन होगा स्वर्ग में? हमें मोल लिया, धन से मोल लिया उसने। खूब सोने हैं, चांदी की सड़कें हैं, हाँ ये ले लो, और ये मेरे लोग हैं, इन्होंने बहुत गुनाह किया है, ये बहुत व्यभिचार करते हैं, इनको हम मोल लें। ऐसे नहीं मोल लिया है भाई पैसा दे करके। कैसे मोल लिया है? अपने खून से। आप जाइए किसी का अपना खून दे दीजिए और देखें कोई गुलाम छूट जाए। आप चले जाइए जेल खाने, वहाँ पे क्या अपना कचहरी वगैरह चले जाइए, कोई बंदी हो आपका भाई, आप कह दीजिए मेरा खून निकाल लीजिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, हम देख लें वो छोड़ते हैं मुझे साथ।
नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कुर्बान हो रहा है, अपने लहू से हमको मोल ले रहा है। जी इसके आगे क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता जो है, कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित। वह श्रापित है। भाई यीशु मसीह कहाँ लटकाया गया था? काठ ही तो थी, वो लकड़ी की बनाई गई थी क्रूस। तो यीशु मसीह वहाँ पे लटकाया गया है किसके कारण? हमारे और आपके कारण। आज पिता और पुत्र का रिलेशन हल्का सा टूट गया है, हल्का सा दूरी दिख रही है। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कारण कौन है भाई? हम और आप हैं। हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु नहीं है, हम बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन हमारे ही कारण क्या लिखा है, वो श्रापित बन गया। एक आयत और लास्ट पढ़वाऊंगा आपको, यशाया 59 59 इसकी दूसरी है। श्रापित हमारे लिए वो बन गया, श्रापित तो हम और आप थे। अगर यीशु मसीह ठीक वक्त पे आ करके अपने परमेश्वर अपने पिता की योजना को पूरा ना करता तो हम क्या रहते? श्रापित ही रह जाते, वरन एक दिन मृत्यु को भी सहते। लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हमारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। किस कामों ने? अधर्म के कामों ने। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने कौन सा ऐसा अधर्म कर दिया था बताइए आप? क्या उसने अपने पिता की मर्जी को नहीं पूरा किया था? क्या उसने चरनी में जन्म नहीं लिया? क्या उसने दुख उठा के सेवा नहीं करी? उसने बोला ना इस बात को कि दुख उठा करके सेवा, मतलब मैं पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूँ। बहुत सी ऐसे बातें बोली और यीशु मसीह उन सब चीज़ों को करता चला गया था। जब तक आश्चर्य कर्म दिखाने थे तो उसने आश्चर्य कर्म दिखाए, जब तक उपदेश देना था तो उसने उपदेश दिया, जब तक उसको मछलियों से रोटियों से खाना खिलाना था, सारी चीज़ें उसने करी, हर एक सेवा करी। वरन इसके बाद जब उसको दुख भी उठाना पड़ा तो उसको छूका नहीं। 39 कोड़े खाने, हाँ मैं खाऊंगा पिता। अगर तुम्हें काट पे लटकाया जाएगा तो तुम लटकोगे, हाँ पिता मैं लटक जाऊंगा। किसके लिए भाई? अपने पिता की मर्जी को लिए। और कारण कौन बना? हम और आप। कोई ज़रूरत नहीं थी भाई की, और जैसे कि पढ़ा भी भैया ने लिखा हुआ है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पहले हमारा परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं था, कोई उद्धार नहीं था, हम पापी थे। ऐसे देखिएगा, ये इधर साइड हम सब खड़े हुए हैं और हम पापी हैं, इधर साइड यीशु मसीह आया है और निर्दोष है। अब परमेश्वर खड़े हुए हैं, अब ये परमेश्वर का हाथ अपने पुत्र के ऊपर है, ठीक है, वो पवित्र है। अब इधर जो पापी लोग हैं परमेश्वर अपना हाथ नहीं रख पा रहा है। और क्या लिखा हुआ है? हमारे अधर्म के कारण, कामों के कारण हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। लेकिन क्या हुआ? वही पाप जो हमने जिंदगी भर किया, तो जब यीशु मसीह ने सलीब को सह लिया तो वो पाप ऐसे उठ करके यीशु मसीह के ऊपर आया। हम इधर पवित्र हो गए और परमेश्वर ने हमें ऐसे करके उठा लिया। हमारा परमेश्वर से संबंध बन गया भाई, और यीशु मसीह का उससे थोड़ी देर के लिए संबंध टूट गया भाई। क्या जरूरत थी? यीशु मसीह दुआ कर रहे थे कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। उसके लिए कह रहे होंगे, जरूर आपको लगेगा कि कोड़े ना मारे जाए, कम से कम कीले ना ठोकी जाए, बहुत दर्द होगा, सब लोग थूकेंगे, मुंह पे बेइज्जती लगेगी। लेकिन वो इस बात को भी समझ रहा था अगर मैं पापी हो गया कहीं परमेश्वर ना छोड़ दे। क्या हम इस बात को सोचते हैं कि अगर हम पापी हो गए तो परमेश्वर हमें हमारा छोड़ेगा? हमें कॉन्फिडेंस बहुत रहता है कि हम गुनाह करके माफ़ी मांग लेंगे और वो छोड़ देगा। दाऊद के लिए उसने बोला ज़रूर कि मुझे मेरे मन के मुताबिक मिल गया है, लेकिन जब दाऊद ने भी गुनाह किया तो उसको भी उसकी सज़ा मिली। हर किसी को मिली है भाई, आप पुराने नियम में देख लीजिए, जिसने जिसने गुनाह किया सबको सज़ा मिली है। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं और यीशु मसीह की सलीब के बाद अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपने रिश्ते को तोड़ा पिता से और हमारे रिश्ते को जोड़ दिया। लेकिन क्या होगा? यीशु मसीह ने इस बात को ज़रूर बोला है मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। लेकिन लिखा हुआ है, अगर इब्रानियों 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, थिंक इब्रानियों 13:5 निकालिए। पुराने नियम में ऐसा कुछ नहीं था, परमेश्वर तुरंत हमारा स्वभाव नहीं सॉरी हमारा स्वभाव जी लोभ रहित हो, उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे
त्यागूंगा। पुराने नियम में कहीं नहीं लिखा है कभी ना छोड़ूंगा, चाहे तुम जितने गुनाह कर लो, चाहे तुम जितने पाप कर लो। हालांकि परमेश्वर छोड़ता नहीं है, क्योंकि जब आदम हव्वा ने भी गुनाह किया तो परमेश्वर ने 2 पल के लिए छोड़ा, आदम की वाटिका से निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ, उसी समय से उसने योजना भी बनानी स्टार्ट कर दी। कैन को उसने सजा जरूर दी कि उसने भाई को अपने घात किया है, लेकिन क्या हुआ, कैन को भी परमेश्वर ने क्या किया कि लोग तुझे घात नहीं करेंगे, जो तुझे घात करेगा उससे मैं घात करूंगा। उसके लिए भी कुछ तैयार किया था। लेकिन लोगों का क्या है, वो इतना अधर्म करते गए, सदोम और अमोरा परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने योजना बनाई, अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह ने सेवा करी, आश्चर्य कर्म किए, ईमानदारी के साथ चला, आखिरी में दुख भी उठाया, एक एक काम परमेश्वर की मर्जी से, अपने पिता की मर्जी से करता चला गया, और आखिरी में काट पर लटकाया गया हमारे और आपके अधर्म के कारण, ताकि हमसे और परमेश्वर का मेल कराए, हम परमेश्वर की गोद में आ जाए, चाहे उसके लिए यीशु मसीह को उसने गोद से अपनी ना उतारा हो। होता क्या है ना कि हमें पता नहीं चलता, हम इस बात को गहराई से नहीं समझ पाते हैं कि वो पवित्र है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पवित्र है, हम पवित्र हैं तो कभी गंदे नहीं हो सकते। जब हमें शुरुआत होती है ना, तो हम बड़े, जब हमारा बपतिस्मा होता है तो क्या होता है, हम बहुत पापी होते हैं, एक तरह से हमने गुनाह करा है, हम यीशु मसीह को नहीं जानते। जब जानते हैं तो क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हमें पानी में डुबोया जाता है और निकालते हैं, और क्या कहते हैं, हमारा नया जीवन हुआ है। यीशु मसीह का तो क्रूस पर नया जीवन होता है। शुरू से तो पवित्र था, लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए पापी गिना गया, जब वो डाकू गिना गया, जब हमारा श्राप उसके ऊपर आ गया, तो थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने अपने हाथ को हटाया। और उसके बाद आप पढ़ेंगे, जल्दी से उसने बात बोली, मैं प्यासा हूँ, पूरा हुआ है मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने पिता के रिलेशन को, मतलब कह सकते हैं कि छोड़ा। परमेश्वर ने किस लिए छोड़ दिया था कि क्योंकि वो श्रापित हो गया था। और अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है, ये नहीं डिपेंड करता, ये नहीं मतलब है कि आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी बेटी हैं। लेकिन अगर आप अंधकार में रहेंगे, आप अगर गुनहगार रहेंगे, आप गलती पे गलती करते चले जाएंगे, आप व्यभिचार करते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा परमेश्वर आपको छोड़ देगा। यीशु मसीह ने तो कुछ भी नहीं किया था भाई, लेकिन कारण कौन बना, हम और आप। क्या हम कारण बन सकते हैं उसकी महिमा का? जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, स्वर्ग छोड़ा, ठीक है, अपने माता पिता को ज़मीन पर भी छोड़ करके सेवा के लिए निकल गया, ठीक है, सारे ऐशो आराम छोड़ दिए, उसने सेवा करी। तो क्या हम संसार की चीज़ों को छोड़ करके अपने यीशु मसीह को पकड़ सकते हैं? आइए आज की सुबह में इस बात को ज़हन में बैठा लें कि अगर यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना है, तो हमें भी ज़रूरत है कि हम किसी खुद तो श्रापित भी ना बने, वरन जो श्रापित है उसको भी परमेश्वर के भवन में लाए। हम अपने आप को ऐसा पवित्र बनाए कि फिर से यीशु मसीह को, मतलब शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। पिता भी कहता होगा, बताओ ये लोग, इन लोगों के लिए मैंने अपने पुत्र को दे दिया, क्या हंसी मजाक, हालांकि स्वर्ग में होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप संसार में जाओगे तो तुरंत हंसी मजाक उड़ा लिया जाएगा। पिता से क्या कहते हैं भाई, ये अपने बेटे को कमा कमा के खिलाया है, बड़ा किया है इतना, इसीलिए कि वो तुम्हारे क्या कहते हैं, तुमसे लड़ाई करे, तुमसे झगड़ा करे। और क्या हुआ था, एक जिक्र मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इस बात को। उड़ाऊ पुत्र ने जब सारा उसने ले लिया अपना हिस्सा और लेकर के चला गया, जब वो सारी चीज़ों को उड़ा करके अपने पिता के पास वापस आया, जब पिता ने उसको अपने गले से लगा लिया, उसको चूमा, तो यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसको क्यों छोड़ा? कारण सिर्फ कौन था, हम और आप। आज मैं सिर्फ इस बात को आपके जहन में उठाना चाहता हूँ कि बार बार एक कारण ना बनिए, बार बार गुनहगार ना बनिए। यीशु मसीह कह जरूर आए, है मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कारण क्या था, हम और आप। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हम क्या कहते हैं, अरे उनकी वजह से हो गए, वो चर्च नहीं जा पाए तो हम भी नहीं जा पाए, अरे वो दुआ में नहीं बैठे तो हम भी नहीं बैठे। कारण क्या है, हम ही तो हैं, मैं ही तो हूँ वो कारण जो मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर देता है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह ने क्या किया, हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया, वो काट पर लटकाया गया, वो श्रापित बना, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। आज परमेश्वर हमें छोड़ेगा, क्योंकि हम इस बात को जान चुके हैं कि अगर हम श्रापित हैं, अगर हम पापी हैं, तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है। कहीं आज सुबह से मुझे लग रहा था ऐसा कि थोड़ा सा फीलिंग नहीं आ रही थी, वो चीज़ होता है ना, कुछ बाइबल पढ़ो, कुछ दुआ करो, तो लगना चाहिए कि हाँ सामत में, लेकिन मैं सुबह से नहीं वो चीज़ को फील कर पा रहा। लेकिन अभी वर्शिप हो रही थी, मैंने खुदा से कहा तेरा हाथ मुझ पर आए खुदावन। मालूम है क्या होता है, जब हम कुछ गलती करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम दुआ में नहीं बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है
कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बार महसूस भी नहीं होता, लगता ही नहीं है परमेश्वर साथ में। क्यों? क्योंकि ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, खाने को मिल रहा है, गाड़ी में तेल पड़ा हुआ है। जब कुछ बुरा घटेगा तब एहसास होगा कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। यीशु मसीह के साथ देखा जाए आखिरी तक का रहा, लेकिन देखा जाए तो वो समय चल रहा था ना, कोड़े मारे जा रहे हैं, सब लोग तिरस्कार कर रहे हैं। तो इस कारण को भी देख करके उसके मन में नहीं आया होगा कि शायद कहीं परमेश्वर ने छोड़ा तो नहीं। लेकिन कारण क्या था? पाप था जो हमारा था, उसने अपने ऊपर ले लिया। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो श्रापित गिना जाए। मेरा पुत्र श्रापित गिनेगा, जो पवित्र है वो श्रापित गिना जाएगा। वो अधर्म के काम उसके ऊपर आएंगे। किसके लिए? हम जैसे पापियों के लिए। तो जब हम शुद्ध करे गए हैं, शुद्ध है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर से पश्चाताप करिए। दाऊद की मानिए जिस तरह से उसने पश्चाताप किया और फिर से परमेश्वर के रिश्ते में बंध गया, आइए हम भी आज की सुबह में पश्चाताप करें। जो आज तक होता आया है उन सब बातों को भुला करके कहे, खुदावन मैं तुझसे रिश्ता रखना चाहता हूँ, अब मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं करूँगा कि खुदावन तू मुझे छोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड।